सीरियल परिणीति, प्रीत या प्रॉपर्टी। एक दिल तोड़ देने वाला मोड़ तब आया जब आदित्य ने सबके सामने अपने दिल की बात कह दी कि वह प्रीत से सच्चा प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। यह सुनकर हर कोई हैरान रह गया, खासकर निशा, जिसने तो अपने मन में आदित्य को पहले ही अपना पति मान लिया था। लेकिन आदित्य ने सब कुछ साफ कर दिया। उसे ना प्रॉपर्टी चाहिए, ना घर, ना दादी की विरासत, बस प्रीत चाहिए। दादी ने उसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि अगर वह निशा से शादी नहीं करेगा तो उसे पूरी तरह से घर और बिजनेस से बेदखल कर दिया जाएगा। आदित्य ने एक पल की भी देर नहीं की। उसने दृढ़ता से कहा, अगर सच्चा प्यार पाने के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े तो मैं खुशी खुशी सब छोड़ दूंगा। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। नीति, जो अपनी बेटी निशा की शादी आदित्य से करवाना चाहती थी, यह जानकर आग बबूला हो गई कि आदित्य अब गरीब हो गया है। उसने झट से यह रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ। जैसे ही आदित्य ने अपने कपड़े समेटने शुरू किए और घर छोड़ने की तैयारी करने लगा, तभी प्रीत के घर एक चिट्ठी पहुंची। उस चिट्ठी में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, प्रीत का अतीत तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर सकता है, सोच लो आदित्य। प्रीत यह पढ़कर चौंक गई। वह यह नहीं समझ पाई कि यह चिट्ठी किसने भेजी। उसे डर था कि यह बात अगर आदित्य को पता चल गई तो उसका और आदित्य का रिश्ता गलतफहमी की भेंट चढ़ सकता है। इसलिए उसने यह चिट्ठी आदित्य से छिपा ली। लेकिन इस चिट्ठी के पीछे की सच्चाई बहुत खतरनाक थी। असल में यह चाल निशा और नीति ने चली थी। उन्होंने प्रीत के पुराने कॉलेज के एक लड़के रणविजय को पैसे देकर बुलाया, जो प्रीत से एकतरफा प्यार करता था और आज भी उसे अपना मानता था। रणविजय को एक पार्टी में आदित्य और प्रीत के सामने लाया गया। पार्टी में उसने सबके सामने जोर से ऐलान किया, प्रीत मेरी है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। मैंने तो प्रीत से शादी करने की तैयारी भी कर ली थी। पूरा माहौल सन्न रह गया। सीरियल परिणीति, प्यार, अतीत और विरासत का जटिल खेल। आदित्य भी सकते में था। उसने प्रीत की आंखों में देखा, लेकिन उन आंखों में कुछ और ही कहानी थी। एक ऐसा अतीत जिसे वह भूल चुकी थी, लेकिन जो अब उसके भविष्य पर भारी पड़ रहा था। बाद में प्रीत ने आदित्य को सब सच बता दिया कि रणविजय ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और उसने खुद को बचाने के लिए पुलिस में केस दर्ज करवाया था। लेकिन उसके पिता ने समाज की बदनामी से डरकर वह केस वापस ले लिया और प्रीत को चुप करा दिया गया। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, काश तुमने पहले बताया होता तो तुम्हें अकेले यह सब नहीं सहना पड़ता। अब जबकि आदित्य और प्रीत फिर से करीब आ रहे थे, तभी दादी ने एक और बड़ा कदम उठा लिया। उन्होंने अपनी वसीयत बदल दी और सारी प्रॉपर्टी एक अनजान लड़की के नाम कर दी, जिसका नाम था तारा। अब सबका शक गहराने लगा, तारा कौन है और दादी उसे सब कुछ क्यों सौंप रही हैं। यहाँ कहानी ने एक और धमाकेदार मोड़ लिया। तारा असल में प्रीत की सौतेली बहन थी, जिसे प्रीत के पिता ने एक और औरत से जन्म दिया था। लेकिन समाज के डर से उन्होंने तारा को कभी अपनाया नहीं। अब तारा सामने आई और उसने साफ साफ कहा, अब मैं वह सब लूंगी जो बचपन में मुझे नहीं मिला, सम्मान, नाम और वह घर जो मेरा भी है। दादी ने भी तारा का समर्थन किया और कहा कि उन्होंने यह सब जानबूझकर किया क्योंकि उन्हें यकीन था कि अब परिवार के असली चेहरे सामने आएंगे। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट अब आया। प्रीत को एक कॉल आया। कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि रणविजय था, जो अब तारा के साथ मिल चुका था। रणविजय ने प्रीत को धमकी दी,
अगर तुमने आदित्य से शादी की तो मैं तुम्हारी पुरानी तस्वीरें और वीडियो लीक कर दूंगा जो मैंने चोरी से बनाए थे। प्रीत डर गई। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने आदित्य से दूरी बनानी शुरू कर दी। झूठ बोलकर कह दिया, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मैं अब तारा से दोस्ती करना चाहती हूँ और अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती हूँ। आदित्य बुरी तरह से टूट गया। उधर तारा और रणविजय अपनी चालें चल रहे थे। नीति और निशा ने भी रणविजय को अलग से पैसे देकर कहा कि वह तारा से शादी कर ले ताकि सारी प्रॉपर्टी उनके हाथ लग जाए। लेकिन रणविजय का मकसद कुछ और था। उसे सिर्फ बदला लेना था, प्रीत से प्यार नहीं। एक रात प्रीत अचानक गायब हो गई। पूरे शहर में हलचल मच गई। दादी को सदमे में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आदित्य पागलों की तरह प्रीत को ढूंढने लगा। अंततः पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें देखा गया कि प्रीत को एक कार में जबरदस्ती बैठाया जा रहा है और वह कार रणविजय की थी। जब पुलिस ने छापा मारा तो प्रीत को एक सुनसान फैक्ट्री में बेहोशी की हालत में पाया गया, जहां रणविजय उसे ब्लैकमेल कर रहा था और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। लेकिन तभी वहां आदित्य अपने दोस्त, एक पुलिस इंस्पेक्टर, के साथ पहुंचा। रणविजय गिरफ्तार हुआ और सारी सच्चाई सामने आ गई। दादी ने जैसे ही अस्पताल से छुट्टी ली, उन्होंने आदित्य और प्रीत की शादी की तारीख तय कर दी। लेकिन शादी के दिन भी कहानी ने एक और मोड़ लिया। तारा मंडप में पहुंची और जोर से बोली, मैं सिर्फ प्रीत की बहन ही नहीं, इस परिवार की असली वारिस हूं। और जब तक मुझे मेरा हक नहीं मिलेगा, यह शादी नहीं हो सकती। अब सवाल ये है, क्या आदित्य और प्रीत फिर भी शादी कर पाएंगे? क्या तारा को उसका अधिकार मिलेगा या वह सिर्फ साजिशों का एक हिस्सा है? क्या प्रीत की इज्जत और आदित्य का प्यार इन साजिशों के बीच जिंदा रह पाएगा? आने वाला ट्रैक हर एक लम्हे में छुपा है रहस्य, साजिश और एक ऐसी कुर्बानी जो सब कुछ बदल देगी। जुड़े रहिए, क्योंकि अब यह कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, इंसाफ और हक की भी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ट्रस्कोप मीडिया न्यूज़ को, जहां मिलती है हर खबर, हर कहानी की गहराई और सच्चाई। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि कोई भी बड़ी अपडेट आपसे छूट न जाए।